हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एमआर का आपका कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट इस समय प्रोवाइड चल रहा है। प्रीवियस ईयर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे चला है सीरीज। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है 90+ क्वेश्चन, 90+ प्रोबेबिलिटी बनती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो जो सीरीज इंग्लिश एंड हिंदी की चल रही 14 नंबर है और बहुत सी वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है विच स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर। कहता कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर आपको बताना है। तो उत्पादन की बात करें तो याद रखिएगा सबसे ऑप्शन नंबर अगर आपने फर्स्ट चुना है गुजरात, तो राइट आंसर जो गुजरात ही क्या है जो सबसे अग्रणी है कपास उत्पादक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड है। कहता है मेरे मारे मेगा स्टोर, मारे मेगा स्टोर रिटेल सेल्स चेन इज रिलेटेड टू विच इंडियन इंडस्ट्री। कहता मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है आदित्य बिरला ग्रुप से, तो राइट आंसर हो जाएगा मोर मेगा स्टोर खुदरा जो बिक्री श्रृंखला है वो आदित्य बिरला ग्रुप उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट इंक्लूड है। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। और क्या है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो और पीडीएफ पाने के लिए क्या है, आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पीडीएफ सबका प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते हैं क्या 3 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिवाइव्ड द हिंदुत्व इन नाइनटीन्थ सेंचुरी। कहता है निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। राइट आंसर आपको बताना है हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है स्वामी विवेकानंद ने, तो राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ने क्या है 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, स्वामी दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कहता नोबेल प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कहता नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना ऑस्लो में, तो राइट आंसर याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है ऑस्लो में प्रोवाइड कराया जाता है। और क्या है, नोबेल पुरस्कार शुरू करने वाले क्या नोबेल फाउंडेशन थे, और क्या है अल्फ्रेड नोबेल थे, और क्या है 1901 में स्टार्ट किया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। यहाँ पे $14 लाख दी जाती है इसके उपलक्ष्य में, नोबेल पुरस्कार के उपलक्ष्य। यहाँ क्वेश्चन बात करें 5 की, कहता है प्रो मिल्टन फ्रीडमैन वाज द लीडर ऑफ। कहता है प्रो मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे। राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है चिकागो स्कूल, तो राइट आंसर होगा शिकागो स्कूल के क्या है प्रो मिल्टन फ्रीडमैन लीडर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कितने स्कोर आप गेन कर पाए। कहता हु इज द आइडिया ऑफ द कैबिनेट डिक्टेटर। कहता मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। राइट आंसर यहाँ से आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना म्यूर की, तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल तानाशाही का जो विचार है वो म्यूर की देन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करके कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द जज ऑफ द फेडरल कोर्ट आर लोकेटेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। कहता निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना स्विट्जरलैंड, तो राइट आंसर होगा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन जो संघीय विधान मंडल है वो स्विट्जरलैंड द्वारा दोनों सदनों द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता हाउ द पेशेंस ऑफ यूएस अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहता है यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है। राइट आंसर आपको बतानी है, दो ही ऑप्शन से बतानी है, नेक्स्ट ऑप्शन आगे, बस इस दो ही में से आपको राइट आंसर बतानी है। तो अगर आपने फर्स्ट सुना बाय द एग्रीमेंट ऑफ सीनेट, कहता है सीनेट की सहमत से, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, कहता व्हाट डिड द अरब नेम मुल्तान। कहता अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया। राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, तो राइट आंसर अरबियों ने मुल्तान को क्या है, स्वर्ण नगरी के नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखिएगा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज राइटन बाय द किंग ऑफ राष्ट्रकूट एमोंग वर्स। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कविराज मार्ग, तो राइट आंसर हो जाएगा कविराज मार्ग क्या है, राष्ट्रकूट की यही पुस्तक ऐसी है जो राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने देखिएगा, कहता है हु कंस्ट्रक्ट द कैलाश मंदिर इन एलोरा केव्स। कहता है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है किस फर्स्ट ने, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता द लैंड मेजरमेंट ऑफ द सेकेंड पैंडियन एम्परर हैज बीन मेंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है। राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है थलवाई कॉपर प्लेटलेस, तो राइट आंसर थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कहता हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवाहन। कहता सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन का सबसे बड़ा जो शासक था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता सेंट्रल ऑफिस ऑफ NIN इज लोकेटेड इन। कहता NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना हैदराबाद, तो राइट आंसर हो जाएगा NIN मतलब राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय जो हैदराबाद में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो वाज ए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। कहता प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना स्पेनिश, तो राइट आंसर स्पेनिश के पैब्लो पिकासो क्या है, महान चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, और टाइमर वाइज आपकी वीडियो मिलने वाली है बस कुछ ही दिनों में, मतलब 10 तारीख के बाद समझ लीजिए कि आपका टाइमर भी चलेगा यहाँ पे और वो भी होने वाला। कहता है इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन। कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर आपको बताना। तो याद रखिएगा, दिवस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 21 जून, तो राइट आंसर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता द बुक इंटाइल्ड, कहता प्लेइंग इट माई वे हैज बीन अथोरेड बाई। कहता प्लेइंग इट माई वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि रचना से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहता है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना है सचिन तेंदुलकर, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम जो है सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहता द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट काउजिंग हेल्थ हैजर्ड इज, कहता स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है सल्फर डाइऑक्साइड, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक जो है सल्फर डाइऑक्साइड, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता हु इन्वेंटेड वाटर टरबाइन, कहता पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बेनॉट फर्नियर फोर्निरॉन, तो राइट आंसर होगा बेनॉइट फर्नियर क्या है? पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपुल वर्किंग इन इंडिया, कहता भारत में किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है एग्रीकल्चर, तो राइट आंसर होगा कृषि के क्षेत्र में क्या भारत के लोग सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21 आपके सामने है, कहता है कि सल्ज कैनल इज लोकेटेड इन, कहता है स्वेज नहर किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है इजिप्ट में, तो राइट आंसर इजिप्ट में क्या है? स्वेज नहर है, मतलब मिस्र में आपकी स्वेज नहर बहती है, स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कहता है द डिस्प्यूट ओवर साइचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, कहता है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद होता है? राइट आंसर। तो 22 की अगर आपने ऑप्शन सी चुना इंडिया एंड पाकिस्तान, तो राइट आंसर सियाचिन ग्लेशियर का लेकर जो विवाद होता है भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें, कहता नेम द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया, कहता एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ऑब्वियसली। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना गोभी, तो राइट आंसर एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? गोभी है, आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता द लेना रिवर पास थ्रू विच कंट्री, कहता लेना नदी किस देश से होकर बहती है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी ने रूसिया से, तो राइट आंसर होगा रूस से क्या है? लेना नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कहता विच इज कॉल्ड कंट्री ऑफ कैनल्स, कहता नहरों का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। तो नहरों का शहर अगर आपने ऑप्शन बी चुना पाकिस्तान को, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को नहरों का शहर कहा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए काउजेज, कहता विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? मतलब कौन सा रोग होता है? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है रतौधी, तो राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, आपका क्या विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की, रिकेटस विटामिन डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कहता द फेनोमेनन विच काउजेज मिरेज इज, कहता है मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट आंसर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रिफ्रैक्शन के कारण मृग मरीचिका बनने की घटना होती है, जिसमें क्या हिरण कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट 28 की बात करें, कहता है द डाइजीज विच हैज बीन इरिडिकेटेड, कहता है कि किस रोग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है स्मॉल पॉक्स चेचक की, तो राइट आंसर होगा चेचक क्या क्या पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, कहता है सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज, कहता है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है इट
ड्यूज द सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूशन, कहता है यह घोल के पृष्ठीय भाग को कम करता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कहता है द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ और दैट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड एज, कहता है अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहलाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पायरोमेटोलॉजी, तो राइट आंसर हो जाएगा पायरोमेटोलॉजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कहता है विच ऑफ द दीज ट्रेवल्स इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी, कहता है निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है वॉयलेट लाइट मतलब बैगनी प्रकाश, तो राइट आंसर बैगनी प्रकाश क्या है, न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कहता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन, कहता है वायु को संतृप्त कब माना जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इट कंटेन्स मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, कहता है जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम होता है तो वायु को क्या है, संतृप्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 33 आपके सामने है, कहता है अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, कहता है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, राइट आंसर आपको बतानी। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है प्रोटीन, तो राइट आंसर एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स यूजिंग द टेक्निक ऑफ, कहता है विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, राइट आंसर आपको बताना। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मैग्नीजेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीकरण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कहता है कि हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कहता है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी, राइट आंसर मतलब विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ऑस्टेड ने, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो है संबंध को है ऑस्टेड ने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 36, कहता है कि द अमाउंट ऑफ मैटर मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इट्स, कहता है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना मास द्रव्यमान, तो राइट आंसर इस्पात के गोले में पदार्थ की जो मात्रा होती है द्रव्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, मैथ स्टार्ट हो गया है, कहता है इफ 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, देखते हैं क्या। यहाँ से 3x कॉमन करते हैं तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 3 इनवर्स इक्वल टू 18, यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और 3 में से बन जाएगा 2 और 2/3 यहाँ पे होने वाला इक्वल टू कितना हो गया 18 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या काटते हैं, 3 से 3 खत्म, 2 से काटते हैं 18 को, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई आपकी 3 और 3 का कह रहा है x मतलब 3 का घात 3, तो 3 की घात 3 कर दीजिए मतलब 27, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 38 की बात करें, कहता व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए इरेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड, कहता एक समखष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 120, तो राइट आंसर होगा जब भी कहे अंतःकोणों की माप, तो इसका एक ही फार्मूला है कि 2n
-4/n मल्टीप्लाई बाई 90। अब यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो भुजाओं की संख्या है, तो 2 छक्के 12 में से 4 जाएगा 8/6 गुणे 90। और 15 6 से काटेंगे 15 बाद 15/8 120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर रिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, देखिएगा, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसिक स्क्वायर 13 प्लस साइन स्क्वायर 14 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। कॉस स्क्वायर 30 की बात करें तो यहाँ पे होता है इसका मान 2 का वर्ग 4 प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ 1/2 होने वाला है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 की बात करें तो यहाँ पे मतलब इसका भी मान 1/2 होता है, तो इसका भी मान 1/4 होने वाला। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लासा लेंगे 4 और 4 के यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। अब इसको हल करेंगे 16 2 18 19/4 19/4 आपका ऑप्शन इनमें से डी हो जाएगा राइट आंसर। 19/4 ऑप्शन हो जाएगा। 14 की बात करें, कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 45 मिनट। कहता है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे साल से चलती 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, किलोमीटर की बात करी है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, दूरी बराबर होता है चाल बट्टे समय, चाल गुणे समय, तो पूरा कर दीजिए। 75 गुणे 45/7, क्योंकि घंटा में चेंज करेंगे। अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 9 45 और यहाँ पे हो जाने वाला 12, और यहाँ से क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिके 9 3 चौके 12, 75 3 225, 225/4 225/4 मतलब 5 चौके 20 2 25 5 चौके 20, 4 छक्के 24 4 25 20 हुआ ना, यहाँ पे 25 हो गया, 4 छक्का 24 56, मतलब 56 ऑप्शन ए हो जाएगा। 56.25 इज द राइट आंसर। 41 की बात करें, कहता है इफ log x बेस 10 = 2 देन x का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कि log 10 है तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा आपका, मतलब 100। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 42 की बात करें, कहता व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, इतना का वर्गमूल क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, a + b की फार्मूला से तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा, सिंपल तरीके से याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। √5.2 + 1/√2 हल कौन करेगा, इतना लंबा प्रोसेस है। कहता है कंप्लीट द सीरीज 1/5 और 3/7 एंड 6 इतना का। कहता है श्रेणी को पूरा करो, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे सिंपल ध्यान से देखिएगा तरीका कैसे। ऊपर इसमें अंतर देखिए, ऊपर 2 फिर 3 फिर 4 फिर उसके बाद क्या आएगा 5, 10 5 15, मतलब ऑप्शन सी द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 44 की बात करें, कहता द मीडियन ऑफ द डाटा 25 15 17 19 21 23 इज मतलब 30, इतना का आंकड़ों की माध्यिका। माध्यिका को पहले हमने बताया था अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, मतलब चौथा पद। अब लेकिन यहाँ से इसको क्रम में करते हैं तो 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21 फिर 23 फिर 25, मतलब चौथा अंक पे देखते हैं 1 2 3 4 19 आपका क्या है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। कहता है ए कैन डू ए प्लेस ऑफ वर्क इन 10 days एंड डू इट इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ देयर वर्क टुगेदर। कहता है एक काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को, सबसे सिंपल है 10
सबसे सिंपल तरीका बताते हैं, 10 गुणे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफिशिएंसी कौन निकालेगा, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या होने लगा, 10 और 15 25 हो जाएगा। 15 दहा में 150, 150 बटे 25, मतलब वैल्यू क्या होने वाली 6, 25 छक्का 150। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 46 बात करें, कहता द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 3000 रुपीज रेट 5% पर एनम एंड टाइम 2 ईयर्स। कहता मूलधन का 3000 का 5% की वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट सिंपल तरीका आपको बताते हैं। 3000 का करिएगा, अब यहाँ से क्या 5% की वैल्यू कह रहा है, तो 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5/100 करिए, मतलब 1/20 होगा, और 20 एक 21/20, 21/20 है ना, यही करते हैं। -1 कर दीजिएगा, इसको हल कर लीजिए पहले ब्रैकेट वाले को। अब क्या हो जाएगा, 3000 गुड़े 21 441, और यहाँ से 20 में सेम 400, 441 में से 4 हो जाएगा 41/400। अब डबल जीरो खत्म। अब यहाँ से काटेंगे 2 से, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 41/2, 15 मल्टीप्लाई बाई 41/2, 15 एक अन्य 15, हाथ में लगा 5, 1 15 चौके 60, 61/2, मतलब 307 कहाँ पे है, 307.5। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें, क्या था, ए ट्रेन 760 मीटर लॉन्ग passes ए प्लेटफॉर्म 440 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एक 760 किलोमीटर मीटर यात्री ट्रेन एक 440 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है, तदनुसार रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है यार, सबसे सिंपल। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे 7 4 11 12 हो जाएगा, 12 स्टॉप बट्टे 40, लेकिन आपसे कहा किलोमीटर में, तो 18/5 कर दीजिए, सबसे सिंपल। अब यहाँ से काटेंगे भैया, यहाँ से खत्म, कितनी बार जाएगा भैया, 30 बार। 5 से काटेंगे 6 बार, और 18 छक्का 108। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, कहता है इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर से 20, इफ 2 दीज नंबर 60 एंड 21, फाइंड द थर्ड नंबर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि 3 है, तो क्या करिएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 में 60 हो जाएगा, माइनस क्या कर दीजिए 21, और इसको दोनों ऐड कर लीजिए। 16 और 21 को ऐड करेंगे, मिलने वाला आपका 37, और 21 में 60 में से 37 घटाएंगे 23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ भैया सही है, 23 आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की बात करें, कहता है वॉल्यूम ऑफ कौन इज। कहता है शंकु का आयतन क्या है। शंकु का आयतन याद रखिएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 2/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, गलत हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा, कहता है कि द मनी स्पेंट ऑन द रिपेयर्स ऑफ ए हाउस was 2% of its value of the repairs cost is rupees 8040, find the cost of the house। कहता है घर की मरम्मत पर उसकी लागत 2% के बराबर खर्च करता है, यदि मरम्मत का खर्च इतना रुपया है तो खरीद मूल्य क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, रियल बताओ। 2% की वैल्यू है 8400, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। खरीद का मूल्य पूछा, तो मूल्य मतलब 100% पे होगा, तो 8400/2 गुणे 100, 84 से भाग देंगे, 84 में तो हो जाएगा 42, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, तो मतलब 42। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4,20,000 इधर राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।